बहुत इंटरेस्टिंग ये चार्ट, मतलब टेबल मिली थी, टेबल क्या बोला, टेक्स्ट मिला था, मतलब आई वुड से एक नोट मिला था। तो पीटर लिंच का एक नोट था। अगेन एज आई सेड, आई जस्ट रेड द नोट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने के लिए, तो आई थॉट आई शेयर विद यू। व्हेन टू सेल, राइट, ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि स्टॉक कब बेचना चाहिए हमें, राइट। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंगली ये 6 पॉइंट्स के हिसाब से दिया है कि एक स्टॉलवर्ट कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी को कब बेचना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कि कब बेचना चाहिए, जब पीई, प्राइस टू अर्निंग जो है नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा आ जाए चले जाए, राइट। या फिर तो कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है लास्ट 2 साल में, वो नहीं चल रहा है, राइट, तो हमें बेच देना चाहिए। और या फिर स्टॉक का पीई, मतलब प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है पीयर्स से इसी उसी इंडस्ट्री में, तो भी बेच देना चाहिए। साइक्लिकल कंपनी को कब बेचना चाहिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाए, राइट। या फिर जो कमोडिटी है, जो उस प्राइस, मतलब उसमें प्रोडक्ट की कमोडिटी है, उसका प्राइस गिरने लग जाए। या फिर जो कंपनी है वो प्राइस वॉर में इंगेज हो जाए, मतलब प्राइस कम कर रही है, मार्केट शेयर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी को कब बेचना चाहिए, ठीक है, जब पीई अगेन प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए। व्हेन द स्टॉक हैज़ हाई रिकमेंडेशन, बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, इट्स टाइम टू स्टार्ट सेलिंग। लुक एट द ग्रॉस मार्जिन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रॉस मार्जिन को देखिए, अगर वो श्रिंक हो रहे हैं, इसका मतलब कॉम्पिटिशन आ रहा है उसमें, ये बहुत सही चीज़ लगी मुझे। सेल अ टर्न अराउंड कंपनी, जब टर्न अराउंड कंपनी, ठीक है, कोई है अगर, मैक्स हेल्थ इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टर्न अराउंड कंपनी। और आई थिंक कौन सी, एक और मेरे को याद आ रहा है दिमाग में, आप बताऊंगा मैं आपको। तो कुछ कुछ कंपनीज हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो उनको कब बेचना चाहिए, मैंने इन्वेंट्रीज ग्रो ट्वाइस एज फास्ट एज सेल्स, राइट। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इज a turnaround company. If the consistently decreasing debt suddenly rises, debt decrease और फिर राइज करने लग जाए, और when turnaround is known to everybody, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। सेल एन एसेट प्ले कंपनी, ठीक है, when it is still undervalued and raises an extra capital, ठीक है, तो इसका मतलब एसेट प्ले कंपनी को बेच देना चाहिए। एक तो पहले ही अंडर वैल्यूड है और फिर कैपिटल रेज कर रहा है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट विच कंसिडरेबली रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द कंपनीज टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। और इफ द इंस्टीट्यूशन ओनरशिप हैज रीजन बियॉन्ड 60%, इंस्टीट्यूशन ओनरशिप 60% से ज़्यादा अगर हो गई है तो फिर एसेट कंपनी को बेच देना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। सेल ए स्लो ग्रोवर, इफ इट रिसेंटली एक्वायर्ड एन अनरिलेटेड बिजनेस, खरीद लिया बिल्कुल ही कुछ मतलब ही नहीं था, आई थिंक कुछ कुछ हुआ है ऐसा एक आध दो कंपनी। सेल इफ इट लूजेज मार्केट शेयर 2 consecutive years, इंटरेस्टिंग। व्हेन नो न्यू प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड एंड R&D इज लो, ठीक है, एंड व्हेन द कंपनी स्टॉप्स रेजिंग डिविडेंड और पे आउट एक्सीड्स 60%। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से समरी दी है। और आई थिंक अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप इसको और भी चीज़ें जो है इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी वेल वे टू पुट थिंग्स। डिफरेंट टाइप की कंपनी, साइक्लिकल कंपनी है, स्टालवर्ट मतलब बहुत बढ़िया कंपनी है, या फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, टर्न अराउंड कंपनी है, एसेट प्ले है या स्लो ग्रोअर है, तो उनको कब कब बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना, कब बेचे। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लगे मुझे। एंड आई थिंक इफ मे बी आई ऑल्सो ट्राई समथिंग कि और थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से भी कुछ डालें, और यू गाइज ऑल्सो मतलब कॉन्ट्रीब्यूट, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग एक इमेज है जो मैकेंजी से मिला मुझे, तो इन्होंने ट्वीट किया था, तो आई कीप ऑन फॉलोइंग सम सच कई बार अकाउंट्स, तो मतलब छोटा है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, तो मैं बोलता हूँ बेसिकली। इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि 18 पोटेंशियल एरियाज फॉर नेक्स्ट 15-16 ईयर्स, राइट। तो उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो एरियाज हैं, ये कुछ 29 से 48 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगले 15-16 साल में, राइट। और 2 से 6 ट्रिलियन डॉलर का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ये एरियाज। तो मतलब फ्यूचर 18 पोटेंशियल एरियाज, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी, जॉब पर्सपेक्टिव से भी, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो सबसे बड़ा जो इनके हिसाब से जो एरिया रहेगा वो रहेगा ई कॉमर्स। तो फॉर देम दे थिंक कि सबसे बड़ा एरिया रहेगा वो, राइट, कुछ ऑलमोस्ट 40% की कैगर ग्रोथ जो है ई कॉमर्स में, 2022 के नंबर से इन्होंने इसको कंपेयर किया है, और 2040 तक, ठीक है। तो उनके हिसाब से ऑलमोस्ट 14 से 20 ट्रिलियन डॉलर जो है का जो
रेवेन्यू आने वाला है ई कॉमर्स से। तो ई कॉमर्स दे अकॉर्डिंग टू देम इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एरिया इन द फ्यूचर फ्रॉम रेवेन्यू परस्पेक्टिव, राइट। और 280 से $1 ट्रिलियन तक का प्रॉफिट जो है, 280 बिलियन डॉलर से $1 ट्रिलियन तक का प्रॉफिट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग from e-commerce space in the future. तो e-commerce according to them is one of the biggest space, right? तो if you are investing in this, तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग है। सेकंड उनका है AI सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। तो अगेन ऑलमोस्ट 1.5 से $4.5 ट्रिलियन का एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू 2040 में। अभी सिर्फ अकॉर्डिंग टू देम अभी तो सिर्फ $85 बिलियन का ही रेवेन्यू आ रहा है, राइट। तो ऑलमोस्ट 17 से 25% के अगर का ग्रोथ जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। और प्रॉफिट जो है वो 230 से 920, तो मैं इसको नहीं बताता हूँ। फिर नेक्स्ट है क्लाउड सर्विसेज। अभी 220 बिलियन से वो एक्सपेक्टेड है 1.6 टू 3.4 ट्रिलियन डॉलर इन टिल 2040। फिर ईवीज उनका फोर्थ बिगेस्ट है, उसमें अभी तो 450 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू आ रहा है। फिर वो सोच रहे हैं कि ये 2.5 से 3.2 ट्रिलियन डॉलर तक का हो सकता है। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इज देयर फिफ्थ बिगेस्ट, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट जो हम डिजिटली करते हैं तो वो 520 बिलियन डॉलर से लेकर 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक का रेवेन्यू उनके हिसाब से हो सकता है। फिर सेमीकंडक्टर्स काफ़ी बड़ा स्पेस है, इंडिया एंड एवरीवन इवन यूएस इज फोकसिंग अ लॉट ऑन इट। 630 बिलियन डॉलर का अभी तक रेवेन्यू 1.7 टू 2.4 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। फिर इनके लिए एक शेयर्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स, अभी तो कुछ रेवेन्यू नहीं है, राइट। ऑटोनोमस जो व्हीकल्स हैं तो वो 600 बिलियन से 2.3 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है बाय 2040। शेयर्ड ऑटोनोमस व्हीकल मतलब कि भाई अपने आप चल रही है गाड़ी, वो उबर वगैरह ओला जैसे है, मतलब वो मार्केट जो है। फिर स्पेस इज अ बिग मार्केट अकॉर्डिंग टू देम, 300 बिलियन से लेके वो भी ऑलमोस्ट 950 बिलियन तक जा सकता है। फिर साइबर सिक्योरिटी इज अ बिग मार्केट, 100 बिलियन से लेके अभी कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 160 बिलियन का रेवेन्यू है, वो 590 से 1200 बिलियन। बैटरीज 98 बिलियन का भी मार्केट है, रेवेन्यू आ रहा है 810 बिलियन डॉलर तक जा सकता है, वो बड़ा है। फिर मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, फिर स्ट्रीमिंग वीडियोज आर नेक्स्ट, फिर वीडियो गेम्स, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर बायोटेक, फिर फ्यूचर एयर मोबिलिटी, फिर ड्रग्स फॉर ओबेसिटी, राइट, एंड न्यूक्लियर फिशन पावर प्लांट्स। ये सब जो है इन्होंने एरियाज बताए हैं कि ये इनके अकॉर्डिंग टू देम आर द फ्यूचर एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट। अकॉर्डिंग टू देम दीज आर द 18 एरियाज विच आई टोल्ड यू, राइट। और ये तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा इनमें से, राइट, वो ई कॉमर्स में है अकॉर्डिंग टू देम, या सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा है, और एआई सॉफ्टवेयर्स में। इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी इन्हीं एरियाज में अकॉर्डिंग टू देम है, या क्लाउड सर्विसेज में है। कलारी कैपिटल के एक रिपोर्ट में देख रहा था तो इंटरेस्टिंग, देखो PLI स्कीम्स कि कहाँ कहाँ पे है। तो आई थिंक एज अ सेट कि मैंने थोड़ा बहुत पहले भी आपको शेयर किया है, बट ये कुछ अपडेटेड डेटा मिलता रहता है। तो आई थॉट कि आई जस्ट टेल यू कि गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है। अगेन इससे ये पता चलता है भाई गवर्नमेंट फोकस कहाँ है, राइट। तो देखो आप कि सेमीकंडक्टर में $10 बिलियन का आउटले, 28% का एलोकेशन उनका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कितना अच्छा चल रहा है हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली एप्पल का, 15% का एलोकेशन वहाँ, $5.4 बिलियन। फिर ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट 7.5 बिलियन, 20% वहाँ। फिर बैटरी केमिकल, राइट, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, ड्रग, स्पेशलिटी स्टील, वाइट गुड्स। तो मतलब किसी को पूछना है क्या गवर्नमेंट का फोकस किधर है, कि गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है, ये चार्ट देख लो, राइट। और अगर आप देखेंगे तो टिपिकली दीज सेक्टर्स आर ऑल्सो टिपिकली मोस्ट ऑफ दीज सेक्टर्स आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। सेमीकंडक्टर EMS प्लेयर, ठीक है। अगेन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग EMS, तो आप देख ही रहे हो ग्रोथ उनका, राइट। ऑटोमोबाइल हैज़ डन वेल, ठीक है। ऑटो कंपोनेंट स्पेशली ऑटो एंसिलरी सेक्टर हैज़ डन वेल रिसेंटली, तो वो भी आप देख रहे हो, राइट। तो बाकी भी कुछ PLI स्कीम्स तो रिसेंटली अनाउंस की हैं फार्मा वगैरह में, तो वो विल सी आई थिंक द फ्यूचर में एज वेल। टेक्सटाइल की भी रिसेंटली अनाउंस की है, तो वो भी विल आई थिंक सी इन द फ्यूचर। बट ये सारी चीज़ें भी आप समझो कि गवर्नमेंट कहाँ फोकस कर रही है ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, एंड देन यू कैन मतलब प्लान योर पोर्टफोलियोज एंड थिंग्स अराउंड इट एज वेल, ठीक है। सेकेंड एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी कि जैसे मैं बोल रहा था ना कि टैक्सिंग द कंजम्पशन, राइट, टैक्स बढ़ रहा है, एंड वेयर वी आर इन्वेस्टिंग कि हम जो है मेक इन इंडिया, लाइक वो जो हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो फोकस है वो क्यों है। अब आप देखेंगे तो कि अब आई डोंट नो, अगेन दिस चार्ट आई कीप ऑन गेटिंग न्यू चार्ट्स इन दिस, बट ये इनका चार्ट ये दिखा कि भाई कंट्रीज बेनिफिशियरी प्रोडक्शन रीलोकेशन जो China+1 है,
अब इनके हिसाब से तो सबसे ज़्यादा न्यूमिरा के एनालिसिस है ये कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन बेसिस हुए हैं वो इंडिया में बेसिकली हुए हैं। आउट ऑफ 128 कंपनीज ने जिसने प्रोडक्शन बेस चेंज किया है उसमें से 28 कंपनी इंडिया में आई है, 23 कंपनी ही वियतनाम में आई है। लेकिन आप काफ़ी सारे चार्ट ऐसे देखेंगे जिसमें वियतनाम ज़्यादा दिखाया है, बट यहाँ पर ये चीज़ दिखाया हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उसमें पावर कॉस्ट जो है इंडिया में इज़ वेरी लेस, मतलब वियतनाम से कम है, चाइना से कम है, फिलीपींस से काफ़ी कम है, तो वी आर लेस इन दैट। हमारे टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ ऑल्सो मच लेसर, ठीक है, वियतनाम से कम है, बट हम भी 22% ही हैं। फिर पर हम बहुत बड़े कंजम्पशन सेंटर हैं, तो कंपनीज अगर यहाँ आती हैं तो हम यहाँ पर भी बहुत सारा सामान बेच सकती हैं, तो उनको सब कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स जो हैं हम यहाँ पर देते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग ये चार्ट दिखे तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू सो दैट जस्ट गिव्स अ फूड फॉर थॉट एंड अंडरस्टैंड कि क्या, मतलब हम थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं चीज़ों को। कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ें एक एक दिन मार्केट को देखते रहते हैं और कभी कभी बड़ी पिक्चर छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए आई थॉट आई विल शेयर दिस डेटा विद यू। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करते हुए चले जाना, और शेयर कर सकते हैं अगर अपने सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स फैमिली के साथ या व्हाट्सएप पे, तो दैट विल बी ग्रेट। हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों। जय हिंद।